महाराष्ट्र का हाई वोल्टेज ड्रामा 10 दिन चला, जिसमें एक्शन था, इमोशन था और ढेर सारा ड्रामा। एक्शन 21 जून को शुरू हुआ, जब शिवसेना के एकनाथ शिंदे ने शिवसेना से बगावत की और 34 विधायकों को लेकर सूरत पहुंच गए। 27 जून को उद्धव ठाकरे ने बागी विधायकों के लिए एक इमोशनल चिट्ठी लिखी, हालांकि वो बेअसर साबित हुई। और 29 जून को क्लाइमेक्स वाला ड्रामा, जब फेसबुक पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे आए और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे का ऐलान कर दिया। आम्ही जे काय करतो ते साध्या साध्या शिवसैनिकांसाठी, मराठी माणसासाठी आणि होय हिंदूंसाठी आम्ही करतो। मग उगाच गोळ्याच्या ढेपेला मुंगळा चिकटून बसतो तसं चिकटून बसणारा मी नाही। मी गेल्या बुधवारीच आपल्याला सगळ्यांना सांगून वर्षा हे निवासस्थान, शासकीय निवासस्थान सोडलं, मातोश्री, माझ्या मातोश्रीमध्ये आलो, आपल्या मातोश्रीमध्ये आलो। आज मी आपल्या सगळ्यांच्या समोर मुख्यमंत्री पदाचा देखील त्याग करत आहे। उद्धव ठाकरे के इस ऐलान के साथ ही महाराष्ट्र के सियासी महाभारत का अंत हो गया। न संजय राउत की धमकी काम आई और न ही उद्धव के इमोशन। उद्धव के कुनबे से एकनाथ शिंदे समेत जो 39 विधायक टूटे, उद्धव की शिवसेना को ही तोड़ दिया और उद्धव कैबिनेट से निकले हाथ जोड़कर विदाई। और कुछ नियम कानूनों की रस्मों अदायगी के लिए राजभवन के लिए पुत्र आदित्य ठाकरे के साथ निकल पड़े। कार वो खुद ड्राइव कर रहे थे। आदित्य ठाकरे पीछे की सीट पर बैठे थे। आदित्य के साथ सचिन परब और उद्धव ठाकरे के साथ सामने की सीट पर छोटे सुपुत्र तेजस ठाकरे बैठे। यही चारों लोग राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के पास राजभवन पहुंचे। उद्धव इस्तीफे का ऐलान तो कर ही चुके थे, राज्यपाल को सौंपने की औपचारिकता बाकी थी, जो राज्यपाल को इस्तीफा देने के साथ पूरी हुई। ये उसी समय की तस्वीरें हैं जब राज्यपाल कोश्यारी, उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे भी मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ घंटों पहले महाराष्ट्र की सरकार को सुरक्षित बताने वाली शिवसेना महाराष्ट्र की सरकार से आउट हो गई और ये सब हुआ सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट रूप से ये कहा है कि जो फ्लोर टेस्ट गवर्नर साहब ने कल के लिए रखा है वो जारी रहेगा। लेकिन तमाम तरह की दलीलें गवर्नर के रोल को लेकर, वो सब के मामले पर सर क्या कहा? अयोग्यता के मामले पर सर क्या कहा? जो 11 तारीख को सुनवाई है, आउटकम ऑफ 27 पिटीशन और टुडेस पिटीशन सर। ये मैटर और पहले के मैटर वो दोनों रेट पिटीशन वो जो इकट्ठे कर दिए हैं और 11 तारीख के बाद उसका फैसला होगा उस दिन। अगर ये जो डिस्क्वालिफिकेशन का इशू है, स्पीकर की पावर का इशू है, गवर्नर की वो सब चीजें आज नहीं बताई जा सकती। आज सुप्रीम कोर्ट ने इतना ही कंसीडर किया है कि जो उनकी प्रेयर थी कि फ्लोर टेस्ट को ना होने दिया जाए, उस फ्लोर टेस्ट कौन कराएगा? फ्लोर टेस्ट कल होगा, बस इसी फ्लोर देखिए उतना ही ऑर्डर है कि फ्लोर टेस्ट कल जारी रहेगा। शिवसेना की मांग थी कि गवर्नर कोश्यारी के फ्लोर टेस्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और उद्धव ठाकरे को ये तो खूब पता था कि विधानसभा में विधायकों के नंबर उनके पक्ष में नहीं है। लिहाजा जो महाड्रामा आज फ्लोर टेस्ट के साथ खत्म होता, उद्धव ठाकरे ने अपने इस्तीफे के साथ 29 जून को ही समाप्त कर दिया। रंजीता झा और शिवानी मिश्रा के साथ गौरव श्रीवास्तव, टाइम्स नाउ नवभारत, मुंबई। रंजीता हमारे साथ हमारी सहयोगी मुंबई से लाइव जुड़ चुकी हैं। तो कल जब इस्तीफा यानी कि त्यागपत्र सौंपा, उद्धव ठाकरे ने यह कहकर सौंपा कि मेरे पास शिवसेना है और मुझसे शिवसेना कोई छीन नहीं सकता। पार्टी पर भी दावा तक किया जा रहा था। रंजीता, आज हम किस तरह गतिविधियां बढ़ती हुई देखेंगे? देखिए ज्योत्सना, कह सकते हैं 10 दिनों की राजनीतिक लड़ाई के बाद आखिरकार कल उद्धव ठाकरे ने हथियार डाल दिया। इस्तीफे के साथ पहले उन्होंने फेसबुक लाइव पर अपना इस्तीफा जो दिया है वो ऐलान किया और उसके ठीक बाद वो राज्यपाल के पास पहुंचकर अपना इस्तीफा सौंप दिया और राज्यपाल ने उनके इस्तीफा को स्वीकार भी कर लिया। अब आगे पॉलिटिकल क्या डेवलपमेंट होंगे उसको देखने के लिए सबकी नजर बीजेपी के अगले मूव पर है। कल जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो है वो अपने बीजेपी के नेताओं के से मिलने के लिए ताज होटल पहुंचे और वहां जिस सरगर्मी से और जिस जोश के साथ
देवेंद्र फडणवीस का स्वागत किया जा रहा था, उससे ये साफ था कि बीजेपी इस मौके के लिए लंबे समय से इंतजार कर रही है। वहां बैठे विधायकों से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पर दावा किया कि महाराष्ट्र की जनता ने पहले ही देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री के नाते वोट किया था, क्योंकि सबसे ज्यादा पार्टी में विधायकों की संख्या जो है वो बीजेपी के पास थी। लेकिन एक ऐसा अलायंस किया गया जो महाराष्ट्र के विकास को कहीं न कहीं रोक रहा था, और अब बीजेपी अपनी सरकार बनाने का दावा जल्द पेश करेगी। कल जब देवेंद्र फडणवीस से हमने बातचीत की, उन्होंने अपनी बातचीत में ये कहा कि आज आपको तमाम जानकारियां दी जाएगी, यानी आज बीजेपी अपनी स्ट्रेटजी जो है वो मीडिया के सामने रखेगी, विधायकों के साथ बैठक होगी। इसके साथ ही ये माना जा रहा है कि जो एकनाथ शिंदे है वो भी आज मुंबई आ सकते हैं, और उसके बाद जो आगे की प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। और पल पल के अपडेट भी हम आपसे लेते रहेंगे। रंजीता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और देखिए 2.5 साल पहले बीजेपी के फडणवीस ने ऐलान किया था कि समंदर हूं, लौट कर आऊंगा। वो समंदर 930 दिन बाद महाराष्ट्र की सरकार में लौट रहा है। उद्धव गए और लौट कर आए देवेंद्र फडणवीस। बीजेपी फुल वॉल्यूम में जश्न मना रही है। आज फडणवीस गवर्नर कोश्यारी से मुलाकात करेंगे और सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा और 1 जुलाई को शपथ देवेंद्र फडणवीस ले सकते हैं, सूत्र बता रहे हैं। एक रिपोर्ट आप देखिए। वो तारीख थी 1 दिसंबर 2019। वक्त दोपहर 2:54। स्थान महाराष्ट्र विधानसभा और आयोजन विधानसभा का विशेष अधिवेशन। तब देवेंद्र फडणवीस ने कहा था, समंदर हूं, लौट कर आऊंगा। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं, लौट कर वापस आऊंगा। ये तस्वीर ठीक 930 दिन बाद की है, जब पूरे शोर शराबे के साथ समंदर लौट आया है। वक्त भले ही 930 दिन का लगा, लेकिन वो लौटा, और ऐसे लौटा कि उसने किनारे घर बसाने वालों के घरों को उजाड़ दिया। बीजेपी के कैंप में जश्न फुल वॉल्यूम मनाया गया, नारेबाजी हुई। महाराष्ट्र का नेता कैसा हो, उम्मीद है कि महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में देवेंद्र फडणवीस 1 जुलाई को शपथ लें। लेकिन जब वो दिखे, बस एक ही बात कहते रहे कि कल आपको सब बताएंगे। कल आपको सब बताएंगे। कल सब बताएंगे। ये तस्वीर ऐलान है, मैं समंदर हूं, लौट कर वापस आया हूं। वैसे तो उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद बीजेपी के कैंप के इस जश्न और मिष्ठान वितरण के बाद बताने जैसा कुछ रह नहीं गया है। उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद फ्लोर टेस्ट भी बेमानी हो गया। खेल सिर्फ विधायकों की गिनती का है। महाराष्ट्र विधानसभा में कुल सीट 288 है और विधायक 287, क्योंकि एक सीट खाली है। 2019 में जब चुनाव हुए तब शिवसेना ने 55 सीटों पर जीत हासिल की। एकनाथ शिंदे समेत 40 विधायकों की बगावत के बाद शिवसेना की गिनती सिर्फ 15 रह गई। बीजेपी के पास अपने विधायक 106 हैं। शरद पवार की एनसीपी के पास 53 विधायक और शिंदे कैंप के 40 विधायकों के साथ 9 और विधायक शामिल हुए। कांग्रेस के पास 44, निर्दलीय विधायकों में 13 महाविकास अघाड़ी के समर्थन में हैं और 7 बीजेपी के समर्थक हैं। 10 दिन के इस सियासी महासंग्राम के बाद महाविकास अघाड़ी सरकार 125 विधायकों के साथ अल्पमत में चली गई, जबकि बीजेपी 162 विधायकों के साथ बहुमत में पहुंच गई। उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद बीजेपी का दावा तो 170 प्लस का है। हमारे पास तो 165, 170, मुझे लगता है 170 का भी हम फिगर क्रॉस कर देंगे। इतनी पर्याप्त फिगर हमारे पास एमएलए की है। 10 दिन के सियासी महायुद्ध का दी एंड हो गया। महाविकास अघाड़ी सरकार की गाड़ी पर ब्रेक लग गया। उद्धव ठाकरे भी ये कहते हुए विदा हुए कि लौट कर आऊंगा।
इन सब बातों के बीच इस सियासी महायुद्ध में दो लोगों का कद सियासत में बहुत ऊंचा हो गया। एक वो जिन्होंने कहा था मैं समंदर हूँ लौट कर आऊंगा, यानी बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस, और दूसरे शिवसेना के बागी एकनाथ शिंदे, जिन्होंने अपनी पहचान अब असली शिवसेना के रूप में स्थापित कर ली है। रंजीता झा और शिवानी मिश्रा के साथ गौरव श्रीवास्तव, टाइम्स नाउ नवभारत, मुंबई।